अब पंडित जी के तीसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न, क्या आदम अल्लाह के रास्ते पर था? अगर रहा होता तो फिर गुमराह कैसे होता? और अगर अल्लाह के रास्ते पर नहीं था तो कृपया प्रमाण कुरान से दे। अल्लाह ने इब्लीस को वर दे दिया, जा तू जो चाहता है, तुझे मोहलत दी गई। उसने कहा कयामत तक जी सकूं, हर एक के नसनाड़ी तक जा सकूं, सही रास्ते पर चलने वालों को गुमराह करूं। अल्लाह ने कहा ठीक है। उसके बाद पंडित जी ने सूरह आराफ की आयत नकल की। इधर अल्लाह ने आदम व आदम पत्नी को जन्नत में छोड़ दिया और कहा कि देखो शैतान इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके बहकावे में मत आना। अल्लाह ने चोर को चोरी करने व गृहस्थी को सतर्क रहने को कहा। क्या यह काम अल्लाह की धोखेबाजी का नहीं रहा? अवश्य कुरान का तथा मुसलमानों का अल्लाह तो धोखेबाज है ही, इसका प्रमाण कुरान में ही मौजूद है। वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 54, सूरह अनफाल आयत नंबर 30। उसके बाद पंडित जी इसका अर्थ करते हैं, मक्र करते हैं वो मक्र करता हूं मैं, और मैं अच्छा मक्र करने वाला हूं। फिर पंडित जी कहते हैं मक्र माने धोखा। जो अल्लाह इंसान के साथ धोखा करता हो वो अल्लाह कोई अच्छा अल्लाह नहीं हो सकता। यह पंडित जी का तीसरा प्रश्न है। उत्तर सुनिए। पंडित जी को यह भी नहीं मालूम कि अल्लाह के रास्ते का मतलब क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते पर ही थे। पंडित जी ने कोई आयत भी नकल नहीं की। सूरह ताहा आयत नंबर 121 देखिए, वहां पे जो वअसा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़ीश वाक़े हुई थी। और लग़ज़ीश का वाक़े हो जाना इस बात की अलामत नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते से भटक गए थे। फगवा का अर्थ है कि उन्होंने नुकसान उठाया। नुकसान ये उठाया कि जन्नत से निकाल दिए गए। तो पंडित जी का जो सवाल है कि अगर अल्लाह के रास्ते पर होते तो भटके कैसे, तो ये भटकने का प्रमाण कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। पता चला पंडित जी का सवाल ही बेजान है, उसके बावजूद हम पंडित जी को जवाब दे रहे हैं। और अगर पंडित जी कहते हैं कि फगवा का अर्थ है भटक जाना, तो फिर मेरा पंडित जी से सवाल है कि यहाँ पे भटकने से आपने क्या मुराद समझा है? क्या वो दायरे इस्लाम से ही भटक गए थे? वो अर्थ अगर पंडित जी लेते हैं तो यहाँ फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि लग़ज़ीश वाक़े हो जाना इस बात की अलामत नहीं है कि कोई बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो पता चला कि पंडित जी का सवाल धोखे पर मबनी है या फिर बेजान है। अब इनसे जो लग़ज़ीश वाक़े हुई थी उसकी माफ़ी भी उन्होंने मांगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सूरह आराफ आयत नंबर 23। हमारे रब, हमने अपने आप पर अत्याचार किया है, अब यदि तूने हमें क्षमा नहीं किया और हम पर दया ना दर्शाई फिर तो हम घाटा उठाने वालों में से होंगे। तो लग़ज़ीश जो वाक़े हुई थी वो अल्लाह के रास्ते पर ही थे और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लग़ज़ीश से पहले भी अल्लाह के रास्ते पर थे, लग़ज़ीश हुई तब भी अल्लाह के रास्ते पर थे, लग़ज़ीश होने के बाद भी अल्लाह के रास्ते पर ही थे। अब पंडित जी अब पूछते हैं कि अल्लाह ने चोर को चोरी करने व गृहस्थी को सतर्क रहने को कहा, क्या यह काम अल्लाह की धोखेबाजी का नहीं रहा? पंडित जी आप अल्लाह की सृष्टि निर्माण योजना को समझ ही नहीं पाए। इब्लीस की चोर से तुलना करना मूर्खता है, जहालत है, क्योंकि कुरान हमें यह बताता है कि हम इस दुनिया में परीक्षा से गुजर रहे हैं। सूरह मुल्क आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने पैदा किया मृत्यु और जीवन को ताकि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में कर्म के मामले में कौन सबसे अच्छा है। इस प्रसंग में इब्लीस के प्रभाव का क्षेत्र केवल इतना ही है कि वह इंसानों को पाप की ओर निमंत्रण देता है। उसके निमंत्रण को स्वीकार या अस्वीकार करना हम पर निर्भर है। कुरान हमें कयामत के दिन इब्लीस के शब्दों की सूचना देते हुए कहता है, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22, वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था, हाँ मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने मेरा कहना मान लिया। तो पता चला कि इब्लीस का सिर्फ जो काम है वो बुरे कामों की तरफ निमंत्रण देना है। पंडित जी अगर आपके प्रश्न को मैं आपके ऊपर ही उल्टा करके पूछूं कि ईश्वर ने जहर को क्यों पैदा किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आपका ईश्वर धोखेबाज है? अब देखिए जरा, ये कुरान की बात रही। वैदिक ईश्वर के कारनामे यजुर्वेद अध्याय नंबर 30 और मंत्र नंबर 5 में लिखा है कि लोगों को विभिन्न धर्मों और व्यवसायों में ईश्वर ने पैदा किया।
जहाँ ईश्वर ने अच्छे व्यवसाय पैदा किए वहीं बुरे व्यवसाय भी पैदा किए। उसने जहाँ वेद के लिए ब्राह्मण को पैदा किया वहीं समागम के लिए विचारी को पैदा किया। जिस प्रकार ब्राह्मण का धर्म वेद है, क्षत्रिय का धर्म नीति की रक्षा, वैश्य का धर्म व्यापार, शूद्र का धर्म सेवा, इसी प्रकार एक विचारी का धर्म विचार है। अब दुनिया में जिस प्रकार हर कोई व्यक्ति अपना अपना धर्म फैला रहा है, इसी प्रकार वो भी अपना धर्म फैला रहे हैं और दूसरों को गुमराह करने का कारण बन रहे हैं। तो पंडित जी, अब क्या आप वैदिक ईश्वर को भी धोखेबाज कहोगे? आप कहते हैं अवश्य कुरान का तथा मुसलमानों का अल्लाह तो धोखेबाज है ही, इसका प्रमाण कुरान में मौजूद है, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आपने अर्थ किया मकर करते हैं वो, मकर करता हूं मैं और मैं अच्छा मकर करने वाला हूं। मकर के माने धोखा। जो अल्लाह इंसान के साथ धोखा करता है वो अल्लाह कोई अच्छा अल्लाह नहीं हो सकता। पंडित जी, आपने तो कुरान की इस आयत का अनुवाद ही बड़ा धोखे वाला किया है। किसी वाक्य का अर्थ इसके प्रसंग के अनुसार करना चाहिए। कुरान सूरा नंबर 3 आयत 54 के प्रसंग में शब्द मकर का अर्थ है योजना या तदबीर। इसी कारण कुरान के सारे अनुवादकों ने, हत्ता के गैर मुस्लिम अनुवादकों ने भी इसके यही अर्थ किया है। अंग्रेजी अनुवादकों ने भी इसका अर्थ प्लानिंग के किए हैं। आयत का अर्थ यह हुआ कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कष्ट पहुंचाने की खुफिया योजना की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचाने की योजना की। और निसंदेह बेशक अल्लाह की योजना सब पर भारी है। अरबी में यह शब्द कोई बुरा अर्थ नहीं रखता, लेकिन हिंदी में बड़े ध्रुणित अर्थों में बोला जाता है, इसलिए आपने आपत्ति की है। अब वैदिक ईश्वर को देखिए, उसके कैसे कैसे धोखे हैं। आपने शायद वेदों का भी अध्ययन नहीं किया। ऋग्वेद में अनेक जगह इंद्र को माई धोखेबाज कहा गया है। उदाहरण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 11 मंत्र नंबर 7, माई भृंद्र मायिनन, है इंद्र देव अपनी माया द्वारा अपने शोषण को पराजित किया। जो बुद्धिमान आपकी इस माया को जानते हैं उन्हें यश और बल देकर बुद्धि प्रदान कर। इस मंत्र का भावार्थ स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम दाम दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके चक्रवर्ती राज्य की यथावत उन्नति करनी चाहिए। पंडित जी, साम दाम दंड और भेद का अर्थ तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। साम बहलाना फुसलाना, दाम धन देकर चुप करना, दंड यदि बहलाने फुसलाने से ना माने तो ताड़ना करना, भेद फूट डालना। इसके अतिरिक्त इसके अलावा ऋग्वेद मंडल नंबर 4 सूत्र नंबर 13 मंत्र नंबर 9 में दयानंद जी ने भी अपने भाष्य में मायावान का अनुवाद मक्कार किया है। पंडित जयदेव शर्मा आर्य समाजी ने अपने ऋग्वेद भाष्य में मायावान का अनुवाद कुटिल मायावी किया है। तो सिद्ध हो गया कि वैदिक ईश्वर माई अर्थात धोखेबाज है। पंडित जी, आपके शब्दों में ही कहना चाहूंगा, जो ईश्वर इंसान के साथ धोखा करता हो या इंसानों को धोखे का उपदेश देता हो, वो ईश्वर कोई अच्छा ईश्वर नहीं हो सकता। यह पंडित जी के तीसरे प्रश्न का हमने उत्तर दिया है।